अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चैप्टर 10 में से हमने 10.1 करना है। इसके अंदर बेटा ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको कहते हैं 6 आइडेंटिटीज़। कॉज अल्फा माइनस बीटा इसको कहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी को आप बुक में देखेंगे तो चैप्टर के पेज नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 2 पे इसको कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। बेसिक सारी ट्रिग्नोमेट्री इस पे चलती है। अगर आपको ये 6 के 6 आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत फॉलो हो जाएगी। सबसे पहले कॉज अल्फा माइनस बीटा, इसको हम लिख लेते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है जी? अब देखें, ये याद रखें इस तरफ माइनस है तो इधर प्लस आना है, अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस आएगा, माइनस, और इधर आ जाएंगे वही रकमें कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन। अंडरस्टैंड? हाँ जी, इधर आके कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा, इस दोनों के अंदर जहां माइनस है तो इधर माइनस ही आना है। इसकी रकमें क्या होंगी? साइन अल्फा माइनस बीटा की स्टेटमेंट की रकमें होंगी, एक आ जाएगा साइन अल्फा और दूसरा क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस क्या होगा कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके बाद प्लस में आ जाते हैं, प्लस में क्या बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? उसके बाद 10 पे आ जाते हैं, 10 अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू बेटा ये होती है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, इसके बाद है 10 अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा बेटा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा एंड 10 बीटा। ये 6 आइडेंटिटीज हैं। इनको हमने पहले लेफ्ट से राइट इस्तेमाल करना है, लेफ्ट से राइट, फिर कुछ क्वेश्चन बाद में आएंगे, फिर राइट से लेफ्ट भी इनको यूज करेंगे। ये चैप्टर की आप ये समझेंगे जान है। अभी जी मैंने जो पार्ट किया था उसमें भी हमने निकाला, ठीक है जी। अब इनके इस्तेमाल के लिए कोई लाजमी नहीं है कि ये अल्फा बीटा ही होंगे, लाजमी नहीं है कि ये अल्फा बीटा होंगे, ये कोई एंगल और भी होंगे। इसको हमने याद रखना है फर्स्ट एंड सेकंड के लिहाज से, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, पहला एंगल और दूसरा एंगल। नेक्स्ट में हम कौन सा पार्ट करें? वो हम आसानी के लिए पॉजिटिव वाला पार्ट करते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 ही करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है? 10 माइनस 1035 डिग्री, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले एंगल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंगल की एडिशन चाहे इसके अंदर ही लिख लिया करें तब भी ठीक है, चाहे थीटा लगा के लिख लिया। हमने क्या लिखना है? एंगल हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू माइनस 1035 डिग्री प्लस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनता है 360 का, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 के मल्टीपल इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा बेटा माइनस 1035 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 0 1080। तो अब आप मेरे इसका आंसर बता दें क्या बन जाता है? 45 आ जाता है। ये बन जाएगा 45 डिग्री।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा -1035 जो है वो किसके बराबर है? असल में 45 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? अब हमने आंसर किसका निकाला? 6 की 6 वैल्यूज का आंसर हम निकाल सकते हैं। इसका टेन इसके टेन के बराबर, इसका साइन के बराबर, इसका काज इसके काज के बराबर। अंडरस्टैंड? ये बन गया बेटा 10 -1035 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया? 1045 डिग्री। तो 1045 हमारे पास होता है 1, तो ये हमारे पास बन गया 10 -1035 डिग्री का आंसर है इक्वल टू 1। हाँ जी, इधर तक बात समझ आएगी? कोई बात पूछनी है तो बेटा पूछ लें। हाँ जी, और बात करें इसका? और कौन सा करें जी? देखें, पार्ट वाला कर लेते हैं, फिफ्थ कर लें या थर्ड कर लें, तीसरा ही करते हैं। सीकेंड 1140, सीकेंड 1140। थर्ड पार्ट में बेटा उसने दिया सीकेंड 11 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 1140 बाय जनरल एंगल। अब ये प्लस में है, बस सुने मेरी बात, ये एंगल किसमें बेटा? प्लस में है। तो अब इसमें हमने करना है माइनस। अभी इधर माइनस था तो हमने किया था प्लस। अब इसमें माइनस किसका करना है? 360 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, जब ये एंगल नेगेटिव था, ये 1035 था, तो इसमें हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि इससे बड़ा एंगल आए 1080, क्यों? आंसर पॉजिटिव आ जाए। और इधर नंबर क्या है? पहले ही पॉजिटिव है। इसमें हमने नेगेटिव वो नंबर करना है जो इससे छोटा हो। ये ना बड़ा नंबर नेगेटिव बना के बैठ जाए, फिर वापस आना पड़ेगा। ये याद रखना है। 360 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1080 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो तो 1440 पे पहुंच जाएगा। तो अब फिर इधर हमने 3 ही किया, तो ये बन गया 1140 माइनस 1080, माइनस करें बेटा क्या आएगा? 1140 में से 1080 माइनस कर दें 60 आ गया। 60 डिग्री आ गया। ठीक है, जब ये 60 आ गया तो इसकी तमाम वैल्यू हमारे पास 60 की वैल्यू मौजूद है। 60 की वैल्यू मौजूद है। तब इसका मतलब ये हुआ कि 1140 डिग्री बराबर है 60 डिग्री। 1140 बराबर है 60 डिग्री। तो अब इसका सीकेंट क्या हो जाएगा? सीकेंट 1140 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 60 डिग्री। अगर आपको सीकेंट 60 का डायरेक्ट आंसर आता है तो वो रिप्लेस कर लें, नहीं तो सीकेंट किसके बराबर होता है? 1/cos 60, 1/cos रिप्लेस कर लें। तो cos 60 हम जानते हैं, जो ट्रायंगल हमने बनाई थी वो होता है cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2 के। तो इधर 1/2 लिखेंगे तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 इधर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डबल फ्रैक्शन की वजह से सीकेंट 1140 का आंसर 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इसमें आप कैलकुलेटर से हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपने ये लिखना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर हम आपको एक बात और भी बता दें, जो हमने रोटेशन की बात की थी। किसकी? रोटेशन। ये नहीं थी रोटेशन, ये फॉर एग्जांपल ये 1140 कैसे है? 1140 एंगल रोटेट करके कैसे है? 1140 का मतलब ये है कि ये इधर आया एक चक्कर, हम डिफरेंट कलर कर लेते हैं। एक चक्कर लगाया 360 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद उसने लगाया दूसरा चक्कर,
फिर एंगल कितना हो गया, फिर एक चक्कर जमा हो गया, 7 फिर एक चक्कर जमा किया। 180। अब इधर तक चक्कर लगाने के बाद 3 चक्करों के बाद ये वाला 3 से मल्टीपल, ये 1080 डिग्री एंगल हो चुका है 3 चक्करों के बाद। अब हमने आगे कितना जाना है, इसमें 60 और ऐड कर दें, इसमें 60 बेटा, इसमें 60 ऐड करेंगे तो एंगल इधर आ जाएगा तकरीबन। तो ये वाला एंगल बन जाएगा ये, यानी कि असल में ये एंगल इतना ही था, तो ये 40 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11 40 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, इस वजह से ये 3 रोटेशन चक्कर निकाल कर इसने कहा है कि 11 40 बराबर है 60 डिग्री। 11 40 बराबर है, अब बात समझ आई। ये चक्कर एंगल का भी समझ होना चाहिए बंदे को कि 11 40 का मतलब क्या है, पहले 360 किया, फिर 720 भी किया, फिर 1080 किया, फिर उसमें 60 जमा करेंगे तो 1140 बनेगा। तो अब ये 3 चक्कर लगाने की कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना दें, तो एंगल तो वही है। यानी बात समझ आ गई इसकी, कोई बात पूछनी हो। अब किसी जगह पर ये वाले कंसेप्ट यूज़ हो जाएंगे, किसी जगह पर ये कंसेप्ट यूज़ नहीं होंगे। अंडरस्टैंड, बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके, कोई और क्वेश्चन करना है 10 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देखते हैं, इसको हम